अपने लिए 250 करोड़ रुपए का जेट विमान, 100 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदने वाले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आज नए संसद भवन बनने पर उसके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। जदयू कह रही है कि पैसा पानी की तरह नरेंद्र मोदी ने बहा दिया है और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों नहीं करवा रही बीजेपी। नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। देश के 28 विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह के तमाम कई आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ये बड़ी डील की और उसके बाद करीब 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने लिए हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने में, तब सवाल नहीं इनको आया दिमाग में कि फिजूल खर्ची हो रही है, पैसा पानी की तरह बह रहा है। उस बिहार की जनता का जो परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जहां बेरोजगारी है, जहां पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही। तो ये एक प्रश्न उठा कि फिजूल खर्ची का। तो ऐसे ही कई जो विपक्षी दल हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पैसे पानी की तरह बहाए गए। अगर आप उनका डेटा उठाकर देखिएगा, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, अभी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो विरोध कर रहे हैं और जो खुद उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके बंगले में करोड़ों रुपए खर्च हुए और उनके पर्दों की कीमत 8-8 लाख रुपए बताई गई। वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं फिजूल खर्ची का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है उद्घाटन में, तो उनसे पूछा जाए क्या इससे पहले देश के प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने इस तरह के क्या उद्घाटन नहीं किए, या फिर अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वहां की विधानसभा की बात करें या फिर इस तरह के और कई उद्घाटन वो लोग नहीं करते हैं, तब उनको याद नहीं आता है कि यहाँ पर संविधान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पद का अपमान हो रहा है। लेकिन आज सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव ही कारण मान सकते हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है नई संसद भवन को लेकर। दोस्तों, हम आपको एक और बात याद दिलाना चाहेंगे। जब बिहार विधानमंडल के 100 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में आमंत्रित किया गया, उद्घाटन शिलापट का करवाया गया, बिहार विधानसभा में बने संग्रहालय का, साथ ही साथ वहां पर नए अतिथि भवन का निर्माण करवाया गया था, उसका भी उद्घाटन करवाया गया। तब क्यों नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ये नहीं सोचा कि इसका उद्घाटन हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से करवा ले। चलिए छोड़िए, मुर्मू जी तो तब थी नहीं, तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो उनको बुलवा लेते। अगर ये नहीं था तो यहाँ के जो फागू चौहान जी राज्यपाल उस वक्त थे, उनसे उद्घाटन क्यों नहीं करवा लिया गया। अब ये सवाल तब याद नहीं आते पार्टियों को क्योंकि तब वो सत्ता में थे। अब चूंकि विरोध में खड़े हैं मोदी के, तो अब सवाल उठ रहे हैं और उनको अब इस तरह के प्रश्न पूछने का मन कर रहा है। जो लोग नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं उनको दो बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आजाद भारत में नए संसद भवन का निर्माण हर कोई चाहता था, क्योंकि नया संसद भवन इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी तक जिस संसद भवन में हम लोग बैठे थे, यानी हमारे भेजे गए प्रतिनिधि सांसद प्रधानमंत्री जो बैठते थे, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, जिनके हम कभी गुलाम थे। यानी हमारे ऊपर शासन करने वाले लोगों द्वारा बनाए गए भवनों में हम लोग बैठे थे और कह रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसी थीम पर, यानी हमारे भारत का अपना संसद भवन अब बनकर तैयार हुआ है और इसको लेकर हमें गर्व होना चाहिए, ना कि शोक व्यक्त करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर विचार करना चाहिए कि आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद हमने अपने लिए क्या इमारतें बनाई हैं, हमने अपना नया स्ट्रक्चर क्या बनाया है, हम पुरानी विरासतों पर जो गर्व कर रहे हैं क्या वो हमने खुद बनाई है। तो ऐसे में अगर ऐसे किसी भवन का निर्माण होता है, अगर वो संसद का निर्माण हुआ है, तो वो गर्व की बात है, ना कि हल्ला करने की बात है।
दूसरी बात ये है कि अभी जनगणना देश भर में होनी है, परिसीमन होना है। परिसीमन का मतलब ये हुआ कि मौजूदा वक्त में देश में जो 543 लोकसभा की सीटें और 246 राज्यसभा की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। लगभग 800 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी और 300 के आसपास राज्यसभा की सीटें हो सकती हैं। तो ऐसे में जो पुराना संसद भवन था उसमें बैठने की जो क्षमता थी वो इतनी नहीं थी कि वहां पर 800-900 सांसदों को बैठाया जा सके। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो नए संसद भवन का निर्माण बेहद ज़रूरी था। अब ये दोनों बातें आपको देखनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी से लैस है। और अब पहले वाले संसद भवन की बात करें, नो डाउट वो अपने आप में एक खूबसूरत इमारत है और हमें उसको लेकर भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो नया निर्माण हुआ है, जो नव निर्माण हुआ है, उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाइयाँ और उसको लेकर गर्व हमें ज़रूर करना चाहिए। विरोध राजनीतिक ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर देश के लिए, अगर देश की आत्मा को समझना है तो अपने संस्कृति, अपनी विरासत खुद बनानी है। और असल में हमारी क्या विरासत है इसको हमें समझना भी पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।